अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का फोर्थ चैप्टर न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था न्यूक्लियस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने क्रोमोसोम्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, हमने क्रोमोसोम्स का नंबर डिस्कस किया था इन वेरियस स्पीशीज़, फिर हमने शेप ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया था और फिर हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम जो है ये बना होता है किस किस से, टीलोमर से, क्रोमेटिड से, सेंट्रोमियर से और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जो पहला पार्ट है वो है टीलोमर। एक टीलोमर कैप जो है वो प्रेजेंट होती है एट द ईच एंड ऑफ द एवरी क्रोमोसोम्स। स्पेसिफिक प्रोटीन जो हैं वो बाइंड करती हैं टू द टीलोमर। इन प्रोटीन का क्या फंक्शन है, ये जो प्रोटीन हैं जो अटैच होती हैं टू द टीलोमर वो प्रोटेक्ट करती हैं क्रोमोसोम्स को फ्रॉम द अटैक ऑफ एक्सोन्यूक्लियेसेस प्रेजेंट इन द सेम सेल। टीलोमर की वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यू रहती है टू द वेरी एंड ऑफ द क्रोमोसोम। और जो टीलोमर है ये इन्वॉल्व होती है इन द अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एंड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा टीलोमर का क्या फंक्शन है, ये मियासिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग में भी इन्वॉल्व होती है। टीलोमेरिक डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है इन द ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है वो रिच होता है इन द गवानीन, जबकि डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो रिच होता है इन द साइटोसिन। डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जो कि गवानीन के साथ रिच होता है वो ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, जबकि डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जो कि रिच होता है इन द साइटोसिन वो रिच होता है, वो ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स द सेंट्रोमियर। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो टीलोमर कंसिस्ट होता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ वेरी शॉर्ट डीएनए। ये था टीलोमर के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रोमेटिड्स के बारे में। हर क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं और क्रोमेटिड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। उसके अलावा जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये एनाफेज के दौरान एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि मियासिस की एनाफेज के दौरान जो क्रोमेटिड्स होते हैं या माइटोसिस की एनाफेज के दौरान भी जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेंट्रोमियर को। जो क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कनेटोकोर प्रोटीन जो है ये सेंट्रोमियर के गिर्द आके ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और ये जो कनेटोकोर है ये अटैचमेंट साइट है फॉर द माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये गाइड करती है क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें माइटोटिक अपरेटस में डिस्कस भी करेंगे। सेंट्रोमियर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर स्पीशीज़ के अंदर अभी तक अनक्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। हर क्रोमोसोम के पास एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर को हम बेसिकली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जबकि कुछ क्रोमोसोम्स के पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होती है। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि कुछ क्रोमोसोम का जो कुछ पार्ट होता है वो उस क्रोमोसोम से डिटैच हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जंक डीएनए या हम बोलते हैं सैटेलाइट। वो जंक या सैटेलाइट डीएनए उसी क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो जाता है या फिर किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ आके अटैच होता है। जब वो आके अटैच होता है तो जो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन है ये अच्छी तरह स्टेन नहीं होता और जो न्यूक्लियोलस है वो इस रीजन के साथ अटैच होता है। इस रीजन में मल्टीपल कापीज़ होती हैं उन जीन्स की जो कि ट्रांसक्राइब करते हैं रिबोसोमल आरएनए विद इन द न्यूक्लियोलस।
ये आपको एक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक टेलोमर कैप है जो कि प्रेजेंट है एट द ईच एंड ऑफ द एवरी क्रोमोसोम। और जो क्रोमेटिड्स हैं ये हेल्ड टुगेदर हैं बाई अ सेंट्रोमियर। और हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं और वो जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं। हम सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जबकि कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होती है। तो कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं कि कुछ क्रोमोसोम का जो कुछ पार्ट होता है वो उस क्रोमोसोम से डिटैच हो जाता है और वो क्रोमोसोम फिर उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट और जंक डीएनए। वो सैटेलाइट और जंक डीएनए उसी क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो जाता है या फिर किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ बाइंड करता है। तो जो बाइंडिंग का पॉइंट है या रीजन है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमेटिन जो है ये डीएनए और स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये जो डीएनए और प्रोटीन की एसोसिएशन होती है ये हेल्प करती है इन द कम्प्लेक्स पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू द क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जो डीएनए की एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट होती है। 5 डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो H2A, H2B, H3 और H4 जो हैं ये बनाते हैं न्यूक्लियोसोम को, जबकि जो 5th प्रोटीन है H1 ये इसको हम बोलते हैं लिंकर प्रोटीन, जो कि डीएनए को बाइंड करती है विद द न्यूक्लियोसोम के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोसोम को। 4 टाइप्स की जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये एक कोर पार्टिकल बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये कौन सी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो न्यूक्लियोसोम है ये 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन से मिलके बना होता है और डीएनए जो है इस न्यूक्लियोसोम के गिर्द कोवैल होता है। हिस्टोन प्रोटीन के पास पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसलिए जो डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनमें बॉन्ड टाइटली बॉन्ड बनता है, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। जो अनफोल्डेड क्रोमेटिन होता है वो शोज करता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्रोमेटिन की ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कंट्रोल करती है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, इसीलिए जो न्यूक्लियोसोम है ये इन्फ्लुएंस करता है जीन एक्सप्रेशन को भी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिंकर प्रोटीन। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो 4 टाइप्स ऑफ स्टोन प्रोटीन्स हैं वो एक कोर पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, जबकि जो 5th प्रोटीन है जो कि जिसको हम बोलते हैं H1 इसको हम बोलते हैं लिंकर प्रोटीन। ये न्यूक्लियोसोम के बनाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती इस स्टोन प्रोटीन की, बल्कि ये डीएनए को फिक्स करता है विद इन द न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोलेनाइड। जो बीडेड स्ट्रिंग्स होती हैं ये अंडरगो होती हैं हायर लेवल ऑफ ऑर्डर पैकिंग, हायर ऑर्डर पैकिंग में ये जाती हैं। और क्रोमेटिन जो है ये कोयल करता है और फर्दर कोयल करता है, जिसकी वजह से एक कम्पैक्ट क्रोमोसोम जो है हमें देखने को नज़र आता है ड्यूरिंग माइटोसिस। और ये जो बीडेड स्ट्रिंग्स होती हैं ये टाइटली कोयल करती हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन H1 जिसको हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं, जिससे एक सिलेंडर बनता है जिसका डायमीटर होता है 30 नैनोमीटर। इसको हम बोलते हैं सोलेनाइड। और जो सोलेनाइड फाइबर्स होते हैं ये लूप्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लूप डोमेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम। मेटाफेज क्रोमोसोम जो है ये कोयल करता है अपने ऊपर और फोल्ड करता है जिसकी इन अ माइटोटिक क्रोमोसोम। और तमाम का तमाम क्रोमेटिन जो है ये फर्दर कम्पैक्ट होता है और ये प्रोड्यूस करता है एक करेक्टरिस्टिक मेटाफेज क्रोमोसोम। क्रोमेटिन का तमाम पोर्शन जो है वो इक्वली एक्टिव नहीं होता। कुछ जो ह्यूमन जीन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं ओनली आफ्टर एडोलेसेंस, जबकि दूसरे केसेस में जो एंटायर क्रोमोसोम्स होते हैं वो फंक्शन नहीं करते इन द पर्टिकुलर सेल। इसलिए हम क्रोमोसोम्स के 2 मेन एरियाज़ होते हैं। एक रीजन को हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, दूसरे रीजन को बोलते हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमोसोम का ऐसा पोर्शन जो कि एक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और क्रोमोसोम का ऐसा पोर्शन जो कि इनएक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन।
जो यूक्रोमेटिक रीजन है, इसमें जो ये क्रोमेटिन का ऐसा पार्ट होता है जो कि कंडेंस रहता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जबकि इंटरफेज के दौरान ये अनकोइल्ड हो जाता है, और अनकोइल्ड होने की वजह से उसके बाद इसके जीन जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, और जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है और उससे फर्दर प्रोटीन बनती है। तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। जबकि क्रोमेटिन का ऐसा पार्ट जो कि कंडेंस ही रहता है हर वक्त, उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और इसके जो क्रोमेटिन के जो कुछ पोर्शंस होते हैं वो परमानेंटली कंडेंस रहते हैं, और वो कभी भी उनके जीन जो हैं वो एक्सप्रेस होकर मैसेंजर आरएनए नहीं बनाते, और फिर फर्दर उनसे प्रोटीन नहीं बनते। तो इस रीजन को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन रीजन। ये इस फिगर में आप देख रहे हैं कि लेवल्स ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जो डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द कोयल हुआ है। 4 टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एक कोर पार्टिकल बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। वो हिस्टोन प्रोटीन कौन सी हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4। और जो डीएनए जो है वो कोयल होता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इनका जो बाइंडिंग होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। इससे एक फाइबर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। वो क्रोमेटिन फाइबर जो है उसकी कोवाइलिंग होती है, फिर उसकी सुपर कोवाइलिंग होती है। सुपर कोवाइल होने के बाद वो एक कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम हमें नज़र आता है। उस कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम में हमें जो एक पोर्शन जो होता है, कुछ पोर्शन जो होते हैं वो एक्टिव पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, जबकि कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि इनएक्टिव होता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज के स्ट्रक्चर में हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस किया। हमने ये देखा जो क्रोमोसोम है वो टीलोमर्स, क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से मिलके बना होता है। उसके बाद हमने क्रोमोसोम लेवल्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन या हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को डिस्कस किया। उसमें हमने न्यूक्लियोसोम्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने लिंकर प्रोटीन जिसको हम H1 कहते हैं उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने सोलेनाइड को डिस्कस किया। फिर हमने लूप डोमेन को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने मेटाफेज क्रोमोसोम को डिस्कस किया जिसमें 2 रीजन होते हैं, यूक्रोमेटिक रीजन और हेटेरोक्रोमेटिन रीजन। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरियोटाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।